नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ यहाँ गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में और मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो चुके हैं। यहाँ का वातावरण देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत ही शांति है, सुकून है, आनंद का अनुभव होता है और इसके साथ-साथ सभी प्रकार की जो चिंताएँ हैं, वो एक बार तो दिमाग से निकल ही जाती हैं। तो इस वातावरण को देखकर मुझे यहाँ बड़ी खुशी होती है और आनंद आता है। और मेरे साथ आज हेमंत भाई बैठे हैं, जो यहाँ लगभग 3 वर्षों से रह रहे हैं और ये जब कैंपस बन रहा था तब ये इस कैंपस के निर्माण कार्य में जो भी आवश्यक सेवाएं होती थी, ये समय देते थे। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ रहते हुए इनको क्या अनुभव हुए और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस बारे में हम इनसे जानेंगे। तो ओम शांति हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ज़रा बताइए कि जीजीआरसी कैंपस आपको कैसा लगता है और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में थोड़े हमें जानकारी दीजिए। ओम शांति मुकेश भाई। अभी मैं तो जब 30 साल पहले जब ज्ञान में आया 95 में, तब मुझे मधुबन इतना अट्रैक्शन करता था कि मुझे ऐसा ही था कि मधुबन में ही रहूं। और अभी ये 2016 के बाद ये जब इसका निर्माण कार्य हुआ, तब से मैं यहाँ आता जाता रहता था, क्योंकि मेरा नेटिव नज़दीक में ही था। और मैंने देखा कि शुरू से धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। अभी तो मिनी मधुबन जैसा बन गया है। और मुझे शुरू में मैंने थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं थोड़ा थोड़ा दिन रहता था, तो मुझे ऐसा लगा कि भी नहीं, ये रहने के लिए, तपस्या के लिए खास तो जगह बनाई है। तपस्या करे, सेवाएं करे और हमारा लाइफ भी अच्छी तरह, हम पूरा लाइफ, संगम युगी लाइफ पूरा अच्छी तरह से रह सके। और बाकी यहाँ व्यवस्था में तो भोजन की जो व्यवस्था भंडारे में है, वो भोजन हम कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ऐसी सुविधा है। और उसी अनुसार हमको वो भोजन सहयोग हम दे देते हैं। बाद में आप जो बोलते हैं कि दूसरे मिल्क की ज़रूरत हो, भोजन माना कोई करियाना लाना हो, मेडिसिन लाना हो, तो उसके लिए बाहर चौराहे पर से सब लाते हैं। और कई ग्रुप बनाए हैं, मिल्क का ग्रुप है, वेजिटेबल का ग्रुप है। तो उसी जिसको ज़रूरत है वो ग्रुप में वो मैसेज देते हैं कि भाई मुझे इतने फ्रूट चाहिए, कि सब्जी, वेजिटेबल्स चाहिए, मिल्क चाहिए। उसी अनुसार यहाँ कैंपस में मिल जाता है। बाकी तो तलोद ये नज़दीक है यहाँ से 8 किलोमीटर जीजीआरसी से, तो वहाँ भी कोई जाके लेके आता है। और जो सीनियर सिटीज़न है, जो नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए, जैसे कई लोग हरियाणा से, दिल्ली से कोई भी हो जो तलोद जाते हैं, तो उनके लिए भी लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ सुरेंद्र भाई को जो मैं पहचानता हूँ, तो हफ्ते में वो 2 बार जाता है तलोद। तो यहाँ किसी सीनियर सिटीज़न को कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी ज़रूरत फ्रूट की, वेजिटेबल्स, या कोई मॉल में से कुछ ख़रीदना हो, तो वो भाई दहगाँव से भी वो लेके आता है। वो सेवा ही करता है ऐसे, क्योंकि उसको तो जाना ही होता है, तो वो हेल्प करता है सीनियर सिटीज़न को। तो सीनियर सिटीज़न के लिए तो काफ़ी बहुत बढ़िया, अच्छा है, क्योंकि बस तपस्या करो और आराम से लाइफ अपना जियो। जैसे स्वर्ग आ गया है जीजीआरसी में, ऐसा हमको फील हो रहा है। 3 साल से मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके बारे में आप बताइए कि ये व्यवस्था कैसे चलती है? बिजली तो यहाँ 24 आवर है, पानी भी 24 आवर। ऐसे बिजली की बात करूँ, शुरू से ही ये, जब हम पापा के बच्चे मकान जो परचेज किया, तो उसमें मेंटेनेंस में सब आ जाता है। तो उसी अनुसार दिन में 2 बार पानी यहाँ चालू करते हैं। और पानी भी ऐसा है कि पूरा ऊपर तक पानी है यहाँ। और शुरू में ऐसा कईयों को था कि भैया पानी में आरओ लगवाओ, ये रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन डॉक्टर मुकेश भाई ने, जो यहाँ के डायरेक्टर है, उन्होंने गांधीनगर की लैब में ये पानी चेक करवाया। तो उससे समझ में आया कि भाई ये पानी इतना अच्छा है कि डायरेक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई आरओ की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधा पानी पीता। मैं 3 साल से सीधा डायरेक्ट ही पानी पीता हूँ, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है उससे। तो पानी का तो बहुत अच्छा फैसिलिटी है।
पास में नदी है, लूणी नदी जो बोलते हैं, तो माना पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे पानी का कम यूज़ करना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, तो वो इकोनॉमी सब करते हैं, ध्यान रखते हैं कि ज़रूरत के हिसाब से पानी का यूज़ करते हैं। और बिजली का फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ कईयों ने सोलर का भी प्लांट लगवाया है, सोलर से भी वो बिजली मिलती है, जैसे जो यूजीवीसीएल का माना प्लांट है यहाँ, तो सोलर का भी अच्छा है, तो सोलर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो माना बिजली पानी का तो बहुत बढ़िया है। तो एक चीज़ और बताइए कि अब मुख्य रूप से भोजन पकाने के लिए कई लोग तो इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भी बिना अग्नि के तो भोजन पकता नहीं है। कढ़ाई है, तवा है, ये सब तो अग्नि के बिना उसमें काम चलता नहीं है। हर जगह इंडक्शन चूल्हा काम करता नहीं है। कई ऐसी चीज़ें बनती है जो इंडक्शन चूल्हे पे नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से ईंधन की सुविधा, जैसे जिसको कहते हैं कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर, तो उसकी व्यवस्था कैसी है? मतलब किस प्रकार से यहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध होती है? यहाँ एक तो गैस की पाइपलाइन की सुविधा है। पहले तो शुरू से ही वो पाइपलाइन लगवा दी है सब जगह, तो वो तो सुविधा है। बाकी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो यहाँ चौराहे पर वो इंडियन गैस वहाँ कनेक्शन ले सकते हैं। तो कनेक्शन लेकर के भी हम यहाँ गैस सिलेंडर मंगवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस का पाइप यहाँ आपके सभी घरों के, सभी फ्लैट्स के, सभी बंगलों के किचन के अंदर पाइप आया हुआ है। जिसको कनेक्शन लेना हो वो कनेक्शन लेकर के अपने जो है भोजन पकाने के लिए उनको कोई असुविधा नहीं होगी। और मैं समझता हूँ उसका बिल जो है समय समय पर आता रहता है, जितना उपभोग करते हैं उतना आता रहता है। तो ये जो हाँ, जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से जो सुविधा चाहिए, पानी, बिजली और ये गैस, ये जो सुविधा है ये यहाँ सुलभ है। मतलब इसके लिए आपको कोई भागदौड़ करने की, किसी भी प्रकार की परेशानी की वो स्थिति नहीं आती है। मैंने भी यहाँ कई लोगों से ऑब्जर्व किया, हेमंत भाई से तो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने खुद ने जो देखा है उसको देख करके ही मैं कह रहा हूँ कि ये सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। और यहाँ के जो बाग बगीचे हैं उनके बारे में बताइए कि बहुत अच्छे फूल पौधे लगा रखे हैं, तो ये कौन देखता है इस चीज़ को? यहाँ जीजीआरसी में शुरू से ये ऐसे तो खेत का ही जगह है, और शुरू से आजू बाजू वाले जो लोग वो सेवा के लिए आते थे, बाबा के बच्चे भी आते थे, दूसरे भी लोग आते थे कि भाई चलो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था माना परमात्मा का ही घर बन रहा है। क्योंकि ये जगह पहले माना शिव के नाम से ही कई, इसका हिस्ट्री ऐसा है कि कुछ शिव का ही कुछ था बहुत सालों पहले। तो धार्मिक रिलीजियस प्लेस था पहले उसका, बहुत सालों पहले। तो उसके लिए ये जगह बनी, तो सब आजू बाजू वाले जो नॉन बीके थे, ज्ञान में नहीं था, उसको भी लगा कि इन्हें ये जगह भगवान की जगह बन रही है, अच्छे कार्य के लिए देनी चाहिए थे, तो उन्होंने दी। और ये शुरू में तो ऐसा लगता था कि ये कैसे सब होगा, पर ऐसे तो परमात्मा का कार्य है, तो इतना बाग बगीचा सब शुरू से ही उसका अटेंशन रखा। फिर ये फॉरेस्ट वाले भी यहाँ से तलोद से आते थे, पौधा वो देते थे, हर साल उसका प्रोग्राम रहता है यहाँ, वो पौधे लाते। और यहाँ भी जो मैनेजमेंट है उसका पूरा ध्यान है कि ये पूरा नेचुरल जगह डेवलप हो, पेड़ पौधे सब हो। और अभी किचन गार्डन का थोड़े समय 3-4 महीने पहले एक सुख शांति भवन में सरेंडर भाई है, देऊ भाई, तो खास तो नेहा बहन ने उसको जिम्मेवारी दी और उसको इंटरेस्ट था, तो उसने आगे किचन गार्डन भी बढ़िया बनाया है। वो खास भंडारे के लिए जैविक यौगिक की तरह सब तैयार होता है, तो भंडारे में यूज़ होता है उसका जो भी तैयार होता है। जैसे अभी टमाटर है, मिर्ची है, वो धनिया है, नींबू दाड़म, सब फल फ्रूट वो डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि धीरे धीरे यहाँ कुछ और भी निर्माण कार्य हो रहा है और निकट भविष्य में आने वाले समय में कुछ और भी भवन बन रहे हैं, तो आगे क्या योजना है इस जीजीआरसी के जो प्लानर हैं उनकी क्या योजना है भविष्य को लेकर के, जो निर्माण कार्य क्यों हो रहा है? ये खास तो जैसे बाबा ने ये पूरा ये बनवाया, ऐसा शुरू से हुआ है
धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अभी 3 बड़े हॉल, 2 छोटे और 3 ऐसे हॉल बन रहे हैं। तो हॉल की बेहद की सेवाएं जैसे मधुबन में चलते हैं, मधुबन में प्रोग्राम समय कॉन्फ्रेंसिस विंग के प्रोग्राम चलते हैं, तो यहाँ वो भी प्लानिंग है कि विंग वाइज प्रोग्राम चलते रहे। बीच में मुन्नी दीदी आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे मधुबन में प्रोग्राम होते हैं वैसे यहाँ भी ये हॉल तैयार होने के बाद वो शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए सब निर्माण हो रहा है और उसकी सुविधा जो गेस्ट आएंगे या सेवादारी आएंगे समर्पित भाई बहन या मधुबन से भी, तो उसके लिए भी ये बन रहा है। प्रकाश कुंज अभी बन रहा है, ये दुबई हाउस जो बोलते हैं, सरल कुंज, जनक कुंज तो तैयार हो गया। फिर अभी कई बाबा के बच्चों को ऐसा लगता है कि भी हमें भी यहाँ रहने को मिले, तो अभी कोई बंगलोज तो ज़्यादा नहीं रहे, तो 32 बंगलोज का निर्माण हो रहा है, वो भी बंगले बन रहे हैं। तो क्योंकि ये जगह अभी देखने के बाद सबको लगता है कि इतनी पीसफुल जगह है। मधुबन से भी कई भाई आए थे तो बोला कि हमको मधुबन में तो शांति है, वो तो उसको तो कोई हम पता, क्योंकि वो तो भगवान की अवतरण भूमि है। पर अभी सब वहाँ से भी यहाँ आते हैं मधुबन से कि भाई नहीं, यहाँ शांति अच्छी है और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, सब आराम से रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, जैसे स्वर्ग आ गया हो जीजीआरसी में, ऐसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया आपने इस कैंपस के बारे में जानकारी दी और निकट भविष्य में होने वाली सेवाओं को देखते हुए जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसके बारे में भी आपने बताया। और आपने जो भी जानकारी दी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी बीके भाई बहनें हैं जिन्होंने अगर जीजीआरसी नहीं देखा है तो वो एक बार ज़रूर आकर देखें। अगर वो देखते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है कि जीजीआरसी में उन्हें रहने का अवसर मिले, क्योंकि लगभग मैं समझता हूँ सारे फ्लैट वगैरह बिक चुके हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी फ्लैट और बंगलोज सब बिक गए हैं और दूसरे बीके भाई बहनों की डिमांड के हिसाब से ही अभी थोड़ा कुछ जगह बाकी बचा है, उसमें सब कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि परमानेंटली जो है किसी को मकान यहाँ इस कैंपस में मिले नहीं मिले इसके में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस कैंपस को आप एक बार आकर देखिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को समझिए। और भारत इतना बड़ा है, इतना विशाल देश है, तो जीजीआरसी का जो आइडिया लेकर के हम भारत के अन्य स्थानों में भी इस प्रकार का कैंपस, इस प्रकार का कॉलोनी, टाउनशिप, छोटा सा ग्राम जिसको कहते हैं गोकुल धाम, इस तरह का हम बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी जो भी देखने वाले हैं एक बार इस जीजीआरसी कैंपस में ज़रूर आएँ, आकर इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ के वातावरण को देखें, यहाँ की शांति का अनुभव करें और कुछ ऐसा प्लान करें कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का एक कैंपस बनाया जाए जहाँ हमारे बीके भाई बहनें जो हैं अपना निजी मकान लेकर के रह भी सकें और साथ में ईश्वरीय सेवाएं भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे। ओम शांति।